सो हे गाइस, टुडे वी विल सॉल्व द लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। DSA सीरीज जब हमने स्टार्ट करी है, सो उस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो देन वहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिदम आप लोग सीखने वाले हो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करने वाले हो। प्रॉब्लम ऑफ द डे करने से सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एल्गोरिदम आपने सीखा है वो सारे एल्गोरिदम्स को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये प्रॉब्लम फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। हम चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं और लीड कोड का हम प्रॉब्लम ऑफ द डे देखेंगे। सो ओके गाइज, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा कुछ ऐसा है। कंसीडर ऑल द लीव्स ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। सो ओके, यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ है और ट्री के लीव्स के बारे में कुछ बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन ट्री अबव लीफ वैल्यूज और द सीक्वेंस इज 6, 7, 4, 9, 8, जिसके कोई भी हमारे चाइल्ड नहीं है, वो हमारे लीव्स नोड हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में आपके पास दो ट्री दिए हुए हैं। इन दो ट्री के जो लीव्स नोड है वो क्या सिमिलर है हमारे दूसरे वाली ट्री से। अगर पहले वाली ट्री की बात करें तो वहाँ पर जो इसका लीफ नोड है वो 6 है एंड 7 है एंड 4 है एंड 9 है एंड 8 है। एंड एज इट इज़ यहाँ पर आप देखोगे तो √2 का 6 है, 7 है, 4 है, 9 है, 8 है, तो ये सिमिलर है। तो हमको यहाँ पर इस केस में हमको रिटर्न ट्रू करना है। इसमें थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, इससे आपकी लॉजिक जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती चली जाएगी। सो चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव गिवन 2 ट्री, तो हमको क्या निकालना है, करें तो लीफ नोड यहाँ पर कौन सा होगा, ये हमारे लीफ नोड होंगे। इसके ये लीफ नोड हो गया एंड तो इसके हमारे किसी के चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारा लीफ नोड हो गया। ओके, चलते हैं इसमें हम क्या अप्रोच लगेगा इसमें और कौन से एल्गोरिदम इसमें लगेंगे उसको हमको देखना होगा। सो गाइस, एक चीज़ ध्यान दो आप यहाँ पर, तो लीफ नोड कौन से होते हैं। लीफ नोड वो नोड हैं जिसके कोई भी हमारे चाइल्ड नहीं है। देखो, किसी भी केस में चाइल्ड है नहीं है, तो ये हमारे लीफ नोड। सबसे बड़ी बात है कि उस लीफ नोड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। पास एक DFS होता है और एक BFS, ठीक है, ये दो एल्गोरिदम्स हैं। तो आई एम गो विद द DFS, यानी कि DFS हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हमको डेप्थ में जाना है और चेक करना है कि हमारा जो नोड है वो नोड हमारा लीफ नोड है या फिर नहीं नोड है। अगर लीफ नोड है तो उसी केसेस से हम क्या करेंगे, उसको ट्राई करते हुए चलेंगे कि ये हमारा नोड दूसरे वाले ट्री के लीफ नोड से इक्वल है कि नहीं। गाइस, यहाँ पे अगर हम DFS लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैक लेना पड़ेगा या फिर हमको रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आइटरेटिवली इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ 2 स्टैक लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ट्री है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 स्टैक ले लिया। एंड सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो हमारा ये ट्री 1 है इसको हम T1 नाम दे देते हैं और इसको हम T2 नाम दे देते हैं। ये हमारे 2 ट्री हैं, वो भी अलग अलग ट्री हैं। ये ट्री 1 का जो हमारा पहला रूट है तो हम उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। एंड साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा, T2 को भी हमको यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये काम कर दिया। अब क्या करना होगा कि ये चेक करना होगा कि जब तक ये स्टैक खाली नहीं हो जाता है तब तक हम इसको आइटरेट करते रहेंगे। तो हम करें क्या, डेप्थ तक पहुंच करके हमको लीफ नोड को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद से दूसरे वाले ट्री से हमको कंपेयर करना है कि उसका जो लीफ नोड का सीक्वेंस है वो हमारे पहले वाले ट्री से इक्वल है कि नहीं है। तो उस केस में हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। सो अब हमको करना क्या है, जो करंट नोड है वो लीफ नोड है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे 3 है, तो यहाँ पर देयर आर 2 केसेस कि ये लीफ नोड है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो नोड है यानी कि करंट नोड यानी कि 3 पे अगर हो तो आप 3 को चेक करो क्या वो हमारा लीफ नोड है कि नहीं है। तो अगर वो हमारा लीफ नोड नहीं है तो उस केस में हमको करना क्या पड़ेगा कि उसका या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या तो राइट चाइल्ड होगा। यानी कि हमको पता है कि जब हमारे किसी भी नोड के कोई चाइल्ड नहीं होते तो उसी को लीफ नोड कहते हैं। तो हम अगर 3 की बात करें तो 3 के पास 3 हैव कंसिस्ट 2 चाइल्ड, एक हमारा लेफ्ट में है और एक हमारा राइट में है। तो हम 3 के हमारे जो चाइल्ड हैं वो चाइल्ड हमारा 5 है एंड 1 है। तो हम क्या करेंगे, 5 एंड 1 को हम पुश कर देंगे। 5 को पुश किया एंड 1 को किया अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक हमको मिल नहीं जाता है कोई लीफ नोड तब तक हम इसको आइटरेट करते रहेंगे। तो ये हमारा 3 था, यानी कि 3 हमारा लीफ नोड नहीं था। ओके, अब बात करते हैं, हम देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक रहेंगे। तो अब देखते हैं हमारा 1 है स्टैक के टॉप पे, तो हम 1 को हम निकालेंगे 1 को। अब हम देखेंगे पहला कंडीशन क्या था कि हमको उस नोड को देखेंगे कि ये लीफ नोड है कि नहीं है। तो हम 1 को देखेंगे सिमिलरली, 1 इज़ द लीफ नोड नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 9 है और इसके राइट में भी 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे 9 एंड फिर 8। नाउ वी हैव टू चेक 8,
यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या है 8 है, तो यानी 8 को मैंने निकाल लिया। एंड अब चेक करेंगे कि 8 इज़ द लीफ नोड और नॉट। तो हम हाँ भाई यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो लीफ नोड की कंडीशन क्या थी, तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, इसके राइट में कोई नहीं है, तो हमने चेक कर लिया। और तो भाई इससे पता चल गया कि ये जो हमारा नोड है ये हमारा लीफ नोड है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लीफ नोड मिले वहीं पर आप रुक जाओ। मैं यहाँ पर रुक गया, ये हमारा लीफ नोड मिल गया। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले स्टैक की। स्टैक से हम 3 को पॉप करेंगे एंड चेक करेंगे। कंडीशन ये था कि हमको क्या करना था, हमेशा चेक करना है कि जिस नोड पर हम हैं वो नोड हमारा क्या लीफ नोड है या फिर नहीं है, ये चेक करना था। अगर वो लीफ था तो उसके लेफ्ट में कोई रहता था एंड उसके राइट में कोई था, तो हम लेफ्ट और राइट के चाइल्ड को हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, यानी 5 एंड 1 को हम यहाँ पे पुश कर दिया। और 3 हमारा क्या था, लीफ नोड नहीं था। नाउ हमको भी इस स्टैक को तब तक आइटरेट करना है जब तक कि हमारा लीफ नोड नहीं मिल जाता। उसके बाद से कंपैरिजन होंगे कि वो हमारा सीक्वेंस इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ठीक। सो अब क्या होगा कि हमारे टॉप ऑफ द स्टैक 1 है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक 1 है। सो इसके लेफ्ट में भी हमारा चाइल्ड है और इसके राइट में भी हमारा चाइल्ड है। ये लीफ नोड नहीं है। सो लीफ नोड नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी चाइल्ड है और राइट में भी चाइल्ड है। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट वाले को और राइट वाले को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। अब चेक करेंगे क्या हमारा 1 जो था वो हमारा लीफ नोड था, नहीं था, तो नहीं है, तो ओके छोड़ देते हैं। लीफ नोड मिलता है तभी हमको रुकना है। सो अब बात करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा। टॉप ऑफ द स्टैक हमारा 2 है, तो टॉप ऑफ द स्टैक 2 है। तो क्या 2 के लेफ्ट में हमारा कोई चाइल्ड है, हाँ है, 9 है, तो पुश कर दो। उसके लेफ्ट में राइट में भी कोई चाइल्ड है, हाँ है, 8, उसको पुश कर दिया। सो अगर हमारे लेफ्ट में भी चाइल्ड था, राइट में भी चाइल्ड था, तो क्या हमारा ये लीफ नोड है, नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, यानी इसको आइटरेट करना है जब तक हमको नहीं मिल जाता है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा 8 है, यानी कि 8 है। चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट में कोई नोड है, नहीं, कोई नहीं है। एंड राइट में कोई है, कोई नहीं है। सो नहीं है, तो क्या हमारा ये लीफ नोड है, यस दिस इज़ लीफ नोड। तो हमको लीफ नोड मिल गया, यानी कि 8 मिल गया। सो अब 8 मिल गया तो हम चेक कर लें क्या ट्री 1 का लीफ नोड एंड ट्री 2 का लीफ नोड क्या इक्वल है, यस इक्वल है। इक्वल हो तो इसको कंटिन्यू करो। तो हमारी ये फर्स्ट आइटरेशन हुई। एंड अगर हम बात करते हैं सेकेंड आइटरेशन की, तो चलते हैं, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। एंड अब देखेंगे कि सबसे पहले फिर से चलते हैं स्टैक 1 पर। स्टैक 1 में टॉप पर क्या है, टॉप पर हमारा है 9, यानी कि 9 को हमने लिख लिया। एंड कब तक हमको इसको निकालना था स्टैक, जब तक हमारा लीफ नोड नहीं मिल जाता। तो ये 9 है, हमारा ट्री 1 का 9 है। तो लेफ्ट में कोई है, नहीं है, राइट में कोई है, कोई नहीं है। तो क्या ये हमारा लीफ नोड है, हाँ ये लीफ नोड है, तो हम यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्री 2 के बारे में। तो ट्री 2 में हम चेक करेंगे हमारे स्टैक के अंदर जो टॉप ऑफ द स्टैक है 9, क्या वो हमारा लीफ नोड है। सो 9 के हमारे चाइल्ड नहीं है, तो इस केस में ये हमारा लीफ नोड होगा। तो लीफ नोड है तो आपको क्या करना था, वहीं पे रुक जाना था। तो मैं वहीं पे रुक गया, 9 यहाँ पे हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यानी ट्री 1 के ये 9 और ये 9 इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल हैं। सो नो ये हमारा सेकेंड आइटरेशन था। एंड थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, यानी स्टैक 1 को हम निकालेंगे। स्टैक 1 में 5 है, स्टैक 1 में 5 है, तो 5 के लेफ्ट में हम चेक करेंगे, यानी स्टैक ट्री 1 के लिए हमारा स्टैक 1 था, क्या हमारा 5 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, हाँ है, तो उसको पुश कर दो। सो क्या हमारा इसके राइट में कोई चाइल्ड है, हाँ है, तो इसको पुश कर दो, यानी कि 6 एंड 2 हमने पुश कर दिया। सो अगर लेफ्ट और राइट में से कोई चाइल्ड है तो हमारा वो लीफ नोड नहीं होगा। जब लीफ नोड नहीं होगा तो हम आइटरेट करते रहेंगे। कब तक आइटरेट करते रहेंगे, जब तक हमको लीफ नोड नहीं मिल जाता है। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 2 है, तो 2 को मैंने निकाल लिया। चेक करेंगे कि क्या 2 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, हाँ 2 के लेफ्ट में 7 है, तो उसको पुश कर दो 7। और 2 के राइट में कोई है चाइल्ड, हाँ है 4, तो उसको पुश कर दो, यानी 7 को पुश कर दिया एंड 4 को पुश कर दिया। सो इस कंडीशन में क्या हमारा ये लीफ नोड होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आइटरेट फिर से हमको करना था। फिर चेक करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। अब कंडीशन ये थी कि हमको 4 को चेक करना है कि 4 हमारा लीफ नोड है, हाँ 4 लीफ नोड है, तो ध्यान रखना है इस केस में हमको यहीं पे रुकना है। अब हम चलेंगे दूसरे ट्री की तरफ। तो दूसरे ट्री के स्टैक के अंदर क्या था, 4 था टॉप ऑफ द स्टैक, तो हमने 4 को लिया। चेक करेंगे क्या हमारा 4 वो लीफ नोड है, हाँ है, क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में कोई चाइल्ड नहीं है। सो है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे, ये 4 दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा
कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो ओके, नेक्स्ट आइटरेशन में चलेंगे। तो हमारे स्टैक 1 के अंदर पहला वाला जो टॉप का एलिमेंट है वो 7 है, और 7 वो हमारा क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड इस वजह से क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। तो इसके लेफ्ट और राइट में से कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हमारा ये लीफ नोड हो गया। लीफ नोड हो गया तो उस केस में हमको क्या होना था, वहाँ पर रुकना था। हम रुक जाएंगे, फिर अब चलेंगे दूसरे स्टैक की तरफ। टॉप पर क्या रखा है, 5 है। तो 5 में जो दूसरा ट्री है उसके 5 के लेफ्ट में कोई नोड है तो उसको क्या करो, स्टैक के अंदर पुश कर दो। राइट में कोई नोड है तो उसको पुश कर दो। ओके, पुश कर दिया। एंड अब चेक करेंगे कि क्या हमारा जो 5 था लीफ नोड होगा, नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में, तो इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी कोई चाइल्ड है, इस वजह से ये लीफ नोड नहीं है। सो अब नहीं है तो हमको क्या करना था, तब तक इसको आइटरेट करना था जब तक हमको लीफ नोड नहीं मिल जाता है। लीफ नोड यहाँ पर अब टॉप ऑफ द स्टैक 7 है, तो हमने 7 को लिख लिया। 7 को लिख लिया। अब 7 को लिख लिया तो इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, क्या लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, नहीं है। राइट में कोई चाइल्ड है, नहीं है तो क्या है, ये हमारा लीफ नोड है। लीफ नोड है तो चेक कर लो यहीं से, ये हमारा 7 इक्वल है। सो ओके, नेक्स्ट आइटरेशन में हम देखेंगे स्टैक 1 के अंदर 6 है। 6 के क्या लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, नहीं है। राइट में कोई चाइल्ड है, नहीं है तो क्या है, वो लीफ नोड है। लीफ नोड है तब वहाँ पर आपको क्या करना था, रुकना था, रुक गए। अब चेक करेंगे सेकंड वाले स्टैक में, सेकंड वाले स्टैक में 6 था, तो इसमें भी 6 है। तो 6 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, नहीं है। राइट में कोई चाइल्ड है, नहीं है तो क्या है, ये हमारा लीफ नोड है। तो आप यहाँ पे रुक जाओ, इन दोनों को कंपेयर कर लोगे आप, तो ये हमारा लीफ नोड हो जाए। इस केस में भी ट्रू कर देंगे। जब ये सारे कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो आप एक ध्यान से एक चीज़ देख रहे होगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है। तो इस केस में अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता है, अगर हमारा दोनों स्टैक एम्प्टी हो जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे रूल को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हमको 2 स्टैक को लेना पड़ेगा। एक हमारा स्टैक लेंगे, वो स्टैक हमारा ST1 होगा और एक ST2 होगा। स्टैक 1 के अंदर हमको क्या पुश कर देना होगा, जो हमारा रूट नोड है उसको हमने डाल दिया। एंड सिमिलर ऐसे आपको क्या कर देना होगा, यहाँ पर जो ST2 है उसमें आपको पुश कर देना है। क्या पुश कर देना है, जो रूट 2 है उसको पुश कर देना है। ये रूट 1 है, रूट 2 को हमने पुश कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन में यही कर रहे थे कि पहले वाले को हम पुश कर दे रहे थे अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद से हम चेक करते थे जब तक ये हमारा दोनों स्टैक में से कोई एक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक हम आइटरेट करते रहते थे। इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाता है कि स्टैक 1 या फिर स्टैक 2 में से कोई भी एम्प्टी हो जाता है, तो तभी हमको स्टैक इस लूप से बाहर निकलना है, अदरवाइज इसको आइटरेट करते रहेंगे। ओके, सो ये केस हो गया कि दोनों स्टैक में से अगर कोई भी स्टैक खाली होता है तो उस टाइम हमको बाहर आ जाना है। ठीक है, सो हमको अब यहाँ पर करना क्या होता था कि एक स्टैक को तब तक आइटरेट करना होता था जब तक वो हमारा स्टैक लीफ नोड तक नहीं पहुँच जाता। यहाँ पर देखो आप कि ये कंडीशन होने के बाद हमको ये चेक करना होता था कि इसके लेफ्ट में और राइट में से अगर नहीं है नोड है तो आप रुक जाओ, अगर है तो वहाँ पर आपको स्टैक के अंदर पुश करना था। सो इस केस में जब तक ये मिल नहीं जाता तब तक हमको रुकना नहीं है। सो फर्स्ट केस में हमको करना क्या होता था कि लीफ नोड तक पहुंचना होता था। तो हमारे लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का जो एल्गोरिदम है, यानी कि ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं DFS, तो DFS हम लगाएंगे। DFS किस पे लगाएंगे, चेक कर लेंगे यहाँ पर। इफ़ जो हम DFS लगा रहे हैं, किस पे DFS लगा रहे हैं, जो स्टैक 1 पे, स्टैक 1 का अगर हम DFS लगा रहे हैं तो स्टैक 1 हमारा क्या देगा, लीफ नोड देगा। दूसरे वाले ट्री का जो लीफ नोड है उसको निकाल के देगा, जो भी देगा। अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होता है तो वहाँ पर हमको क्या कर देना, फॉल्स कर देना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। ओके, सो एट द एंड क्या था कि हमको ये चीज़ देखना था कि ये दोनों स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं रहने चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट किसी में से रहते हैं तो वो हमारा फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जो क्या ये एम्प्टी है, इन दोनों में से कोई भी एम्प्टी होता है तो हमारा रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर देगा। अगर कोई भी यहाँ से वो फॉल्स होता है तब, अगर ये ट्रू होता है यानी कि सारे एलिमेंट यहाँ से खाली हो जाते हैं, सो इस केस में हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो कि ये हमारा अप्रोच था। तो चलते हैं हम इसको कोड करके देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट 2 स्टैक एंड फर्स्ट स्टैक इज़ दिस S1 एंड सेकेंड स्टैक इज़ S2। ये दो हमने स्टैक को बना लिया एंड S1 के अंदर हमको पुश करना है जो हमारा रूट 1 है, और S2 के अंदर हमको पुश करना है जो हमारा रूट 2 है। इसको तब तक चलाना है जब तक हमारा S1 एम्प्टी नहीं हो जाता एंड
इसमें से कोई भी एक एम्प्टी होता है तो हम इसको इस लूप से बाहर कर देंगे। सो कि यहाँ पर हमारा जो लूप है, लूप के अंदर हमको DFS अपना लगाना होगा। ये स्टैक 1 को लेकर के जाएगा। जो ये हमारा स्टैक है, ये स्टैक हमारे पहले ट्री का जो लीफ नोड है वो उस पहले लीफ नोड को निकाल करके लेकर के आएगा। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कर लेंगे जो हमारा दूसरा वाला स्टैक किसके लिए हम मेंटेन कर रहे थे हम दूसरे वाले ट्री के लिए, दूसरे वाले लीफ नोड को निकाल करके लाएगा हमारे दूसरे वाले ट्री से। सो यहाँ से कंपेयर करते ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, दोनों इक्वल अगर नहीं है तो इक्वल नहीं, तो उस केस में हमको यहीं से डायरेक्टली रिटर्न हो जाना पड़ेगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एट द एंड हमको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों स्टैक हमारे खाली हो गए हैं कि नहीं, यानी दोनों स्टैक में हमारे कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज़ ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, जो स्टैक 1 था उसमें चेक करेंगे क्या ये स्टैक 1 जो हम था वो एम्प्टी है, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि स्टैक 2 जो था वो एम्प्टी है कि नहीं। ये दोनों स्टैक अगर हमारे एम्प्टी हो जाते हैं सो इस केस में ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब हम DFS के लिए फंक्शन लिखते हैं। जो कि DFS के लिए फंक्शन होगा वो हमारा रिटर्न टाइप उसका इंटीजर है, और ये हमारा DFS है, और इसमें पैरामीटर पास हो रहे थे स्टैक के लिए, स्टैक ट्री नोड, जो कि ये इसके लिए पास हो रहे थे। हम इसको कॉल बाई रेफरेंस कर देंगे। सो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक लूप लगाना है, वो लूप हमारा हमेशा ट्रू रहेगा। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमको लीफ नोड नहीं मिल जाता है। तो हम उस नोड को निकाल करके हम अपने स्टैक से कहीं सेफ रख ले रहे हैं। जो हमारा नोड था वो नोड, इसका टॉप एलिमेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे, एंड आफ्टर डैट उस एलिमेंट से हम निकाल के उसको पॉप कर लेंगे। जो नोड का हमारा राइट एलिमेंट है, राइट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो स्टैक के अंदर पुश कर दो नोड का जो राइट है उस एलिमेंट को। और अगर बात ऐसी होती है इसके लेफ़्ट में कोई एलिमेंट है तो वहाँ पर आपको पुश करना है नोड का जो लेफ़्ट एलिमेंट है उसको हमको यहाँ से पुट कर देना है। साथ ही साथ एट द एंड हमको ये चीज़ चेक कर लेना है कि जो हमारा नोड है उसके राइट में कोई अगर एलिमेंट नहीं होता है, और अगर लेफ़्ट वाला एलिमेंट है उसमें भी नहीं होता है कोई भी एलिमेंट, तो उस केस में हमको वो वाला जो नोड है वो नोड हमारा लीफ नोड है, तो हम यहाँ से उस नोड को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हम नोड की जो वैल्यू है यहाँ से वैल, मतलब यहाँ से वैल ये रिटर्न कर देगा। सो ये चीज़ हो गया। एंड देन हम इसको रन अगर करेंगे, रन करने के बाद यहाँ से सारे टेस्ट केस चल जाएंगे कि नहीं, सॉरी यहाँ से हमने मिसस्पेल कर दिया है, वो स्टैक होगा। ओके, अब यहाँ से इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आपको यहाँ पर सारे टेस्ट केस यहाँ तो मिल जा रहे हैं, यानी दोनों टेस्ट केस यहाँ पे पास हो जा रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सो गाइज ओके, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके गाइज, फॉलो द कोडकॉम बिकॉज ऑफ मैं डेली अब इस तरीके के वीडियोस लेकर के आऊँगा, एंड आपको कोड ऑफ द डे मिलेंगे जिससे कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो ओके गाइज, डू फॉलो द कोडकॉम।